अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं गौहर। इस रात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मुसम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल करने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद में पहलगाम का लफ्ज़ शामिल नहीं करवाया जा सका। यहाँ तक कि भारत का भी हवाला नहीं दिया गया। सलामती कौंसिल अरकान ने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अरकान ने मुतासरीन के घर वालों से इजहार हमदर्दी किया, जख्मियों की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस तमाम तर सूरत हाल पे सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा, पाकिस्तान की यकीनी तौर पे एक बड़ी कामयाबी है चीन के ताउन से मुमकिन हो सका? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सवाल हर जगह पे यही उठाया जा रहा है और ये अच्छा इस वक्त ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान के लिए है कि एक तरफ हिंदुस्तान बराबर बगैर किसी सबूत के, एविडेंस के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जी दहशतगर्दी 3 मिनट के अंदर उन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी कि पाकिस्तान ने करवाया। सारी दुनिया उनको ये कह रही है, उनके अपने लोग ये बात कह रहे हैं। उन्होंने नहीं माना तो आज लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में मामला, वहां पे भी आप देख लें। अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और वहां पे भी ये असूल ये बताया जाता है कि कोई भी करारदाद लाने के लिए पाकिस्तान जो है ना, इस मौके पे उसको भी करारदाद को वीटो करने का हासिल है। ये भी एक है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से उसका मतन तैयार किया गया, बावजूद अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने ओवरऑल दहशतगर्दी की बात की है सलामती कौंसिल ने। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा भुगत रहा है। पाकिस्तान तो पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। अभी अच्छा थोड़ा सा पहले आपने देखा जाफर एक्सप्रेस पे क्या हुआ, बलूचिस्तान में जो हमला हुआ, वहां पे आपने देख लें सारी दुनिया ने कंडेम किया और भारत ने उसको कंडेम नहीं किया। तो ये सब कुछ बता रही है बातें कि भारत का बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का इल्जाम नहीं है, बल्कि ये सच साबित हो गया है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। आज उनके तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अगरचे कम है, लोग डरते हैं मोदी से क्योंकि ये दहशतगर्दी करवाते हैं अपने लोगों के खिलाफ, लोग बात नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है कई लोगों के जो एक्सपर्ट हैं, इवन कई लोग ऐसे हैं जो साबिक सीनियर जर्नल हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई सबूत के बगैर आप कैसे बात कर सकते हैं। सबूत देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आपने देखा और तो और जो आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लें, उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने तो बल्कि तन से कहा है कि ये 1500 साल पुराना पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कश्मीर मसला है, ये खुद बैठ के मसले का हल करें। स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्समैन से ये सवाल करवाया गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट की तरफ से। उन्होंने भी कहा कि जी हम सूरत हाल को देख रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, पाकिस्तान को वन साइडेडली मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया उन्होंने। तो ये सलामती कौंसिल की करारदाद बड़ी टाइमली है। जिस अंदाज से ओवरऑल दहशतगर्दी की बात की है वो तो हमारे हक में जाती है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमने कुछ 70,000 जो है ना वो लाशें उठाई हैं। पाकिस्तान ने 140 बिलियन डॉलर का अपनी इकोनॉमी का नुकसान उठाया है और ये 3 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। तो अब सवाल यही कि हिंदुस्तान को ये ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। अब सारी दुनिया और हिंदुस्तान में भी एक ओपिनियन है कि तीसरी मरतबा ये मोदी सरकार जो है ना ये बीजेपी हुकूमत में आए हैं और इनका मुद्दा यही है कि ये पूरे हिंदुस्तान को हिंदुवाता के तहत एक हिंदू रियासत बनाना है उन्होंने। और नतीजतन वो आप देख लें, सिखों के वो खिलाफ हैं, वो ईसाइयों के वो खिलाफ है और तो निचली जात के जो हिंदू हैं उनके वो खिलाफ है। तो आप देख लें पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा गिरजाघर उन्होंने तबाह किए, मस्जिद उन्होंने तबाह की, मुसलमानों को मारने पे लगे हैं, सिखों को वो मारने पे लगे हुए हैं। और वही एक ही बात है कि जी हम इसको एक हिंदू रियासत बनाएंगे, जिस पे आज हम देख लें कि उनके अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। वो सो कॉल्ड जो उनका जिसको कहते हैं जमहूरियत का चेहरा है, उसको बकरू चेहरे को छुपाया हुआ है जमहूरियत ने। अदरवाइज लोग उनके अपने लोग बातें कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म कहाँ गया हमारा सेकुलरिज्म का नारा जिसको सारी दुनिया लेके गए थे, नेहरू एक जमाने में अप्रिशिएट किया जाता था, आज वो पीछे रह गया और सिर्फ भारत जो है ना वो हिंदू रियासत बनाने के लिए पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। नाज़रीन, भारत उन बातों का इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान बन चुका है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है अब इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान माजी की पॉलिसियों के नताइज भुगत रहा है।
खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान माजी की पॉलिसियों के नताइज भुगत रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत इन तमाम बातों का इल्जाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मगरब बिलखुसूस अमरीकी पॉलिसियों के नतीजे में दहशतगर्दी का निशाना बना। माजी में सोवियत अफगान जंग का हिस्सा बनना पाकिस्तानी हुकूमतों की गलती थी। सोवियत अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमरीका को हर मुमकिन मदद फराहम की। 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान ने दोबारा मगरबी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। हमारी सरजमीन से अमरीका को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गईं। मेरी आजिज़ाना राय में दोनों जंगें हमारी नहीं थीं। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से तबाहकुन इनखला के नतीजे में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद तबाही का शिकार हुई। पश्तून पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जानिब आबाद हैं। 60 लाख के करीब अनडॉक्यूमेंटेड अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और हिंदुस्तानी फौज जंग के लिए तैयार नहीं, हथियार पुराने हैं, बजट के मसाइल का अलग सामना है, सुरमाओं में जंग की मतलूबा सलाहियत मौजूद नहीं। पाकिस्तान से जंग मोदी को भारी पड़ सकती है। अमेरिका के मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय फौज का सच आश्कार कर दिया। हिंदुस्तान की फौज जंग लड़ने के काबिल नहीं। आधी से ज्यादा फौज के पास जदीद हथियार तक नहीं। अगर मोदी ने कोई एडवेंचर किया तो भारतीय फौज एक्सपोज हो सकती है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय फौज का सच नुमाया कर दिया। अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर इंडियन मिलिट्री नामी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी से भारतीय अस्करी हुक्काम मुश्किल में पड़ गए। इतनी बड़ी फौज पहले ही संभाली नहीं जा रही। आधे से ज्यादा हथियार पुराने हैं और जंग लड़ने के लिए फौजियों की तैयारी मुकम्मल नहीं। 2019 में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी ने मिलिट्री पर अरबों डॉलर खर्च किए, मगर बहुत बड़े साइज की वजह से भारतीय फौज जदीद हथियारों से लेस न की जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दिफाई माहिरीन की राय ये है कि पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए मोदी सरकार छोटे मोटे सर्जिकल ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ करने की वो अहल नहीं। अगर जंग छेड़ी तो शर्मिंदगी का सामना होगा। रिपोर्ट में भारतीय दिफाई माहिरीन की राय में कहा गया है कि बालाकोट एपिसोड भारतीय फौज की आंखें खोल देने के लिए काफी थी। भारतीय फौज को न सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक और मालियाती मसाइल का सामना है, बल्कि जियोपॉलिटिकल मसाइल भी दरपेश हैं। सिख फौजी भारत का साथ ना दें और ना सरहदों पर जाएं। सिख रहनुमा कलवत सिंह ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में अपील कर दी। कहा कि भारतीय आर्मी में जो कुछ सिख हैं वो भी मुस्तकबिल में खालिस्तान की आज़ादी की जंग में शामिल हो। हमारे पंजाबी उनको जरूर बेनती करते हैं कि बाहर इस बार वो भारत का साथ ना दे। और पन्नू साहब ने भी एक वीडियो जारी करके संदेश जारी किया उन सिख फौजियों को कि आप वो भारत का साथ न दे, ना ही वो सरहद के ऊपर जाए। जो हमारे सिख फौजी है ना, वो हमारी जो पंजाब की आज़ादी है, पंजाबी जो हमारे यहाँ फौजी सिख फौजी है, वो पंजाब की आज़ादी के लिए लड़े। और जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपने ही मुल्क की फसलें तबाह करने लगा। मशरिकी पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2 दिन में अवाम को फसलों की कटाई की मोहलत दे दी। BSF की जानिब से ऐलान किया गया है कि 2 दिन के अंदर फसलें काट ली जाएं, बसूरत दीगर सरहद के करीब दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये ऐलानात भारत के जारहाना अज़ाइम जाहिर करने के लिए काफ़ी हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत ने जंग का आगाज़ किया तो उसका अख्तिताम पाकिस्तान करेगा। इंसानियत के खिलाफ हिंदुस्तान के जराइम का सिलसिला सुलगते कश्मीरी चनारों से मजलूम अकलियतों की बस्तियों तक फैला है। कश्मीर का हर मुसलमान घराना एक अलमिया की दास्तान बन चुका है। किसी का भाई, किसी का बाप, यहाँ तक कि किसी की माँ भारतीय दरिंदों का निशाना बन चुकी। भारतीय जेलों में कैद मासूम कश्मीरियों की कहानियाँ दिल दहला देने वाली हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहानी है ज़िया मुस्तफ़ा की, जो गलती से पाक भारत सरहद अबूर कर गया। दस्तावेजी फिल्म ज़िया मुस्तफ़ा पर होने वाले जुल्म और कश्मीरों पर भारतीय तशद्दुद को बेनकाब करती है। आइए देखते हैं। और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश। हाई कमीशन पर हमले के लिए भारत ने 300 से 400 शरपसंद इकट्ठे किए। इस साजिश में भारत के साथ इस्राइली शहरी भी शरीक थे। भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश की है। हाई कमीशन पर हमले के लिए भारत ने 300 से 400 शरपसंद इकट्ठे किए। इस साजिश में भारत के साथ इस्राइली शहरी भी शरीक थे।
मोदी इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स हैं। भारतीय हुकूमत ने सिंतास मुआहदा खत्म करने का बयान देकर झूठी सोच का मुजाहरा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब कहा कि खारजी महज पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत ने कोई ऐसी हरकत की तो जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। मैं समझता हूँ कि सबसे गैर जिम्मेदाराना काम किया वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो 64 साल पहले हमने उनके वीज़े जिनको इंडियंस को दिए तो उनके कैंसिल माजरे सिखों के, और इसके अलावा जो साइज़ उन्होंने हमारा उसको भी हमने उसी तरह कर दिया। तो इंडस वाटर ट्रीटी में हमने उनको ये कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो अपना राइट रखता है। हमारे कई बायलैटरल मुआहदे हैं और सिंतास मुआहदे पर भारत को कोई भी एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। मुआहदे से मुतालिक भारत के ऐलान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। भारत न पानी रोक सकता है न बहाव तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत को मौजू वक्त पर जवाब देगा। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत 5 मरतबा सिंतास मुआहदे में मर्जी की तरमीम की कोशिशें कर चुका है। पाकिस्तान किशन गंगा डैम और रतले डैम के डिज़ाइन को आलमी फोरम्स पर चैलेंज कर चुका है, जबकि थर्ड पार्टी के पास जाने से ऑप्शन से भारत का केस कमज़ोर होता है। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी, मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन रहा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दे दी। आज दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है, जबकि फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। अमलन भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती किसी सूरत नहीं करेगा और भारत की आबी जारियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मोदी ने एक बूंद पानी रोका तो खून के दरिया बहा देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि पाकिस्तान के काश्तकार अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग मुल्क की खातिर एक पेज पर हैं। पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तमाम काश्तकार, हुकूमत, रियासत, हम सब एक पेज पे हैं। तुम्हें वाज़े बता दे, अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। अब हमारा हर किसान, हर शहरी, हर मकाते में फिक्र लोग फौजी है। इस वक्त हमारा हर शख्स अपने मुल्क की खातिर जान देने के लिए तैयार है। ये धरती हमारी माँ है। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम के खिलाफ अपने लोग भी चीख उठे। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भारत ही के गले पड़ने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा इस तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। रहनुमा आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई करके कैसे गायब हो गए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारतीय सयाहों ने पहलगाम हमले के दौरान कश्मीरी मुसलमानों के अच्छे रवैये को सराहा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा, मोदी को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मौसम की सूरत हाल का खूब रहेगा। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दर्जा हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया है। और शहर कायद में मौसम मामूल से ज़ायद गर्म। शहरी साए की तलाश में, मगर शहरी को ऑक्सीजन और छांव फराहम करने वाले घने सायादार दरख्तों को बेदर्दी से काटने का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन, उनसे जान लेते हैं। जी मरियम। एक बार फिर से तरक्याती कामों के नाम पर जो दरख्त यहाँ पर सालों से लगे हुए थे, जो कि सायेदार दरख्त हैं, जो कि लोगों को छाँव यहाँ पर मुहैया करते हैं, उनको बेदर्दी के साथ जो है वो काटने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन नवाकत अली अगर आपको दिखा सकें। और यहाँ पर इस वक्त मशीन मौजूद है और यहाँ पर लोगों के हाथ में कटर और आरी मौजूद है, जिसके ज़रिए जो है वो दरख्तों को यहाँ पे काटने का सिलसिला जारी है। शहरी इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इतनी बेदर्दी से दरख्तों को काटा जा रहा है?
ये बहुत इत्तेफाक की बात है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। ये जुलाई 2018 में मैंने और मेरी टीम ने ये सारे पौधे लगाए थे। 2 साल तक बाकायदा मेरे ड्राइवर और माली ने इनको पानी दिया और पौधों को बाकायदा तनावा दरख्त बनाया। हमने सदका जारिया के तौर पे काम किया। वैसे ही हमारा जो है वो शहर एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है। ऐसे मौके पे जो अपनी मदद आपके तहत जो हुकूमत के करने के काम है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे साथ ये हो रहा है कि जो हमने दरख्त लगाए थे वो ही काट दिए जा रहे हैं। खुद दरख्त अपने हाथों से यहाँ पे पौधे लगाए थे जो कि आज देखभाल के बाद जो है वो तनावर दरख्त में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि तरक्याती कामों के नाम पर इन दरख्तों को आज बेदर्दी से जो है वो काटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इसराइली बर्बरियत की बात करें। सहूनी फोर्सेस की गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना दहशतगर्दी के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 से ज़ायद अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके। गजा में इमदाद की बंदिश के बाइस कहत से हलाकतों की तादाद 52 हो चुकी है। उधर अमरीका ने भी यमन को एक बार फिर निशाना बनाया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर ने अपने देरीन साथी हुसैन अल शेख को नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के बदले 5 साल जंगबंदी का मुतालबा किया। गजा में इसराइली खून आशामी और बर्बरियत के मुजाहिरे जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्जनों फ़लस्तीनी लुक़मा जनरल ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के इलाके में घर पर बमबारी की जिससे 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूब में रिहायशी इमारत पर सेहूनी हमले में 30 अफराद मलबे तले दब गए। वसी शहर पर फ़ज़ाई हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज की गजा की नाकाबंदी को 50 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और वहाँ शदीद कहत की सूरत हाल है। अमरीका ने यमन के दारुल-हुकूमत सना और दीगर इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए जिसमें 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। सैंडकॉम के मुताबिक अमरीकी हमलों में सना के अलावा शुमाली शहर सदार और अल हुदैदा में ईंधन की बंदरगाह को दोबारा निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने देरीन साथी हुसैन अल शेख को नायब सदर मुकर्रर कर दिया है जो कि इनकी जानशीनी की तरफ एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानब हमास ने यरगमालियों की रिहाई के बदले 5 साल की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। और सऊदी हुकूमत ने हज ऑपरेशन की तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आज़मीन हज की हिजाज़ मुक़द्दस रवानगी का मरहला आन पहुँचा। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि आज़मीन हज की परवाज़ें अगले हफ्ते से सऊदी अरब पहुँचना शुरू हो जाएंगी। सऊदी तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन की आमद का सिलसिला मरहलावार होगा। कल 28 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका से पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ें पहुँचेंगी, जबकि 2 मई को इंडोनेशिया से आज़मीन की आमद होगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि आज़मीन के इस्तकबाल के लिए ममलिकत में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।